साध संगत ख्यालों नूं बाहर दौड़नों रोको, पूरा ध्यान शब्द और विचार विच लगाओ ताकि शब्द का पूरा पूरा आनंद प्राप्त होवे और विचार की अच्छी तरह समझ पवे। मानुख तन इस जीव नूं बड़े लम्बे चक्कर तो बाद प्राप्त होया, जिसनों 1,84,00,000 जून 1,84,00,000 जिया जून इन्हां ने तां तरसना ही सी। 33 करोड़ देवता भी इस मानुख दे दी इच्छा करता है। उस मानुख दे विच आके इंसान का निरापरा यही कुछ कम नहीं, खाओ पियो ते दुनियावी आनंद उड़ाओ। ईट एंड ड्रिंक एंड बी मैरी, नथिंग एल्स। यही जिंदगी का मुद्दा नहीं, जिंदगी का मुद्दा इस तो इलावा कुछ और है। एम ऑफ द लाइफ, मानुख तन का उद्देश्य तो यह है भई प्राप्त मानुख से हुरिया, गोबिंद मिल की है तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। वो क्यों? इंसान जब तो सृष्टि रची जब तक रहेगी ये चाहता है मैं सुखी हूँ, और सुखी होवां, और ज़्यादा सुखी होवां। जितने यतन करता है धन कमाउंदा है, और ज़्यादा धन कमाउंदा है, मकान माड़ियाँ बनाउंदा है, सब कुछ जो कुछ भी करता है निशाना सुख दा है। पर सब कुछ करने के बावजूद भी लोग सुखी नहीं देखींदे, फिर दुखी देखींदे हैं। अंदरों यूँ जलदे बलदे जिमें भट्ठ विच दाना पुजदा है। बाहरली हालत भावें इहो जी है जिमें एक छोटी लकड़ी नूं उपरों सोहना रंग पॉलिश कीता होवे पर विचों घुणी दी खाधी होवे, सुआह बनी होवे अंदरों, ये हालत है। फिर सुखी होया इन्हां चीज़ों दे विच बहुत सारा धन पदार्थ वाले लोगों नूं भी देखो, पुत्र धीआं वालियां नूं देखो, होर सब कुछ करने वालियां नूं देखो, फिर दुखी देखींदे हन। सुखी तो पूरा वही है जो सुख स्वरूप वाहिगुरू नाल जुड़िया है, क्योंकि वाहिगुरू का स्वरूप ही सुख है। वाहिगुरू जो परमेश्वर है उसदे नेड़े तेड़े कोई दुख ही नहीं। जितनी देर तक उसनूं नहीं मिलता सुखी नहीं हुंदा। ये उसी का पुत्र है, ये उसी तो विछड़ के दुखी हो गया, फिर उस विच मिल के इसने सुखी होना है। यही सुखी होने का एक परम उपाय है। झूठे बनावटी तरीके जिन्हां द्वारा दुनिया के लोग सुखी होने की कोशिश करते हैं, कोई सुखी हुंदा देखिया नहीं। और की कहना, स्वर्ग के इंद्र जो स्वर्ग का राजा है वो भी दुखी है। इस वास्ते सुखी होने का उपाय तो यही है, ज्यों ज्यों वाहिगुरू के नज़दीक तर हुंदा चला जाता है त्यों तो सुखी हुंदा जाता है, ज्यों ज्यों उस तो दूर हुंदा जाता है त्यों तो दुखी हुंदा जाता है। सूरज के ज्यों ज्यों नज़दीक जाओ नेड़े जाओ निग आउंदी जाती है। सूरज नूं पिटदे हो अपनी छां दिंदी है सामने, सूरज नहीं दिंदा, रोशनी पिठ पिछे हो जाती है। इसी तरह ज्यों ज्यों वाहिगुरू के नज़दीक तर हो सुखी होगे, ज्यों ज्यों दूर जाओगे दुखी होगे। नेड़े होने का उपाय सत्संग वाहिगुरू की भगती है। इस करके ही साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां ने गुरु रामदास महाराज जी नूं अत्यंत प्रसन्न करके गुरता गद्दी हासिल की। गुरु नानक देव महाराज जी की पूर्ण सेवा पूर्ण आग्या मन के गुरु अंगद देव जी ने गुरता गद्दी हासिल की। अपने पुत्रां श्री चंद ते लक्ष्मी दास नूं ये दात नहीं दी। ते गुरु अंगद देव महाराज जी
ने अत्यंत सेवा ते प्रसन्न हो के ये दात बाबा अमरदास नूं दित्ती, अपने पुत्र दासू दातू नूं नहीं दित्ती। गुरु अमरदास महाराज जी दे दो लड़कियां दो लड़के सन, भानी ते दानी दो बीबियां सन, और लड़के मोहन ते मोहरी जी। सो मोहन जी तो अभूत मस्त बिरती अठे पैर समाधि विच रहंदे हुंदे सन। तो उन्होंने दुनिया की खबर ही कोई नहीं सी, इस रंग विच ही लिवलीन रहंदे। मोहरी जी सेवा करते सन। बीबी भानी दे घर वाले रामदास जी, बीबी दानी दे घर वाले रामा जी सन। ये दोनों ही गुरु अमरदास महाराज जी को साक्षात ईश्वर रूप भगवान रूप समझते सन, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। जिही जी भावना कोई गुरु नाल लगाउंदा है वैसा फल मिलिया करदा। ये असूलन गल है, ये कायदा है। स्वयं ये रामदास जी और रामा जी दोवें गुरु अमरदास महाराज जी नूं साक्षात गुरु परमेश्वर जान के सेवा करते सन। दुनियावी रिश्तिਆਂ का कोई सवाल नहीं सी इसदे विच। बीबी भानी दानी ये भी सेवा कर, बीबी भानी की सेवा बहुत वड्डी सी। सो यूँ इस तरीके से एक दिन का जिक्र अमृत वेले गुरु अमरदास महाराज जी स्नान करके चौंकी के उपर आसन बिछाया गया, चौंकड़ा लगा के नेत्र मीट के समाधिष्ट हो गए। बीबी भानी ने देखिया चौंकी का एक पावा बहुत कमज़ोर है, टुटन वाला है। सोचिया जेकर पावा टुट गया, कुर्सी चौंकी डोल जाएगी, आप गिर जाएंगे, सट वजेगी। उसने अपना हथ हेठा दे दिता। गुरु जी तो बाहरों बिरती संकोच के अंदर वाहिगुरू दे विच लिवलीन सन, बाज मुक्ता बिल्कुल ही भुली सी। स्वयं करके अपना हथ उस चौंकी के हेठा दे दिता ताकि चौंकी डोले ना, बैठी रही पास। इसी तरह कई घंटे गुरु जी समाधि विच लिवलीन रहे। जदों नेत्र खोले कोल भानी बैठी देखी। पुछणगे बेटा तू इत्थे बैठी हुई है, चुप रही, सियाणे पुरुष अपना गुण नहीं ज़ाहिर करया करते। सो फिर गुरु जी ने निगाह मारी उसके हथ वाल बांह वाल, क्योंकि वजन हथ के उपर आ गया सी। वजन आने करके खून का दौरा बंद हो गया सी, बांह और हथ काला हो चुका सी। इस करके देख के कहने बेटा ये की गल। फिर कहने लगी महाराज जिस वक्त आप नेत्र मीट के समाधिष्ट हो गए, मेरी निगाह कुदरती चौंकी वाल चली गई, तो पावे वाल गई। पावा टुटन वाला सी। दिल में ख्याल आया ऐसा ना हो कि पावा टुट जाए, चौंकी डोल जाए, आप गिर जाओगे, सट बजेगी। इस करके मैं अपना हथ चौंकी दे हेठा दे दिता, पावे हेठा दे दिता। कहने लगे बड़ी खिचल की बेटा ऐसा क्यों करना सी। तो अखीर कहने लगे मैं बहुत खुश हाँ, मंग जो कुछ मंगना है। ये वचन सुन के बीबी भानी का यानी गुरु अमरदास जी का बीबी भानी कहने लगी महाराज देख लो मैं आपकी पुत्री हाँ, मैनू कोई किसी चीज़ का घाटा तो नहीं, आप जगत गुरु हो। तो अगर आप प्रसन्न हो तो ये कृपा करो, ये जिहड़ी दात गुरु नानक तो ला के सेवक नूं मिलती चली आई है, ये कृपा करके घर दी घर विच रहनी चाहिए है। ये वस्तु पुत्र या घर दे किसी होर संबंधी नूं मिलनी चाहिए है। ये वचन सुन के गुरु अमरदास कहेंगे बेटा ये वस्तु तो दरअसल आग्याकार सेवक दी सी, जिसने आज्ञा मन के सेवा करके गुरु ने अत्यंत प्रसन्न कर लिया, उसकी वस्तु सी। पर चूँकि मैं वचन दे चुका हाँ ऐसा ही होएगा, पर तकलीफ़ां जरूर आया करनी। ये वचन कर दिता। उस दिन तो तकरीबन ये भी वचन किया जो आज्ञाकार होएगा और पूरी पूरी आज्ञा गुरु की मनेगा, जिस विच यह जे गुण पाए जाएंगे उसनों ये वस्तु मिलेगी।